वीडियो को बिल्कुल मैं फ्री में ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब कि पूरा कोर्स हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। फुल कोर्स मतलब कि वाइंडिंग का हमारा जो ट्रांसफार्मर का रहने वाला है बिल्कुल एकदम फ्री रहने वाला है। ये वीडियो भले ही थोड़ा बहुत लंबा हो लेकिन इसके अंदर टोटल 8 स्टेप दिए गए हैं। इन 8 स्टेप से हम ये चीज़ें सीखेंगे कि बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम सीखेंगे कि ये मशीन से बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, अगर ये मशीन नहीं है तो कैसे बनाएंगे, और हमारे पास अगर बड़ा मशीन है तो कैसे बनाएंगे। ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग हम किस तरीके से करेंगे कि आखिर एक ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करके उसका वाइंडिंग को हम किस प्रकार से करेंगे, उस वाइंडिंग में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, हमको कैसे करनी चाहिए जो हमारा ट्रांसफार्मर अच्छा चले, ट्रांसफार्मर हमारा गर्म ना हो, ट्रांसफार्मर आवाज़ ना करे हमारा, और ट्रांसफार्मर हमारा लॉन्ग लाइफ चले। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट तरीके से एकदम जीरो लेवल से ट्रांसफार्मर का ही बताया जाएगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 8 स्टेप हमारे दिए गए हैं और इन 8 स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप को समझते रहेंगे और अपने काम को आगे लेकर के चलते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, ये पहला स्टेप दिया गया है कि हमारा ट्रांसफार्मर, हम जो ट्रांसफार्मर अपना बना रहे हैं वो ट्रांसफार्मर हमारा किस चीज का है, दूसरी चीज कि वो जो ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं वो कितने वाटेज का है, मतलब कितने केवीए का है, एंड तीसरी चीज कि हम जो ट्रांसफार्मर अपना बना रहे हैं उसका साइज कितना है, बॉबिन कौन सा है, उसमें कोर कौन सा है। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं पता है कि हम कितने केवीए का बनाएंगे एंड उसका क्या कोर रहेगा एंड क्या उसका बॉबिन रहेगा, कैसे क्या करेंगे। अब वो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में समझते हैं कि आखिर हम ट्रांसफार्मर को एक पहले कैसे करके डिजाइन करेंगे, कि पहले तो हमको डिजाइन करना है उसके बाद ही हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो आया है कि ट्रांसफार्मर, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसी एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझ लेना है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का एक ट्रांसफार्मर, और ये जो ट्रांसफार्मर जो मैं बना रहा हूँ ये मैं सिंगल फेज का बना रहा हूँ, मतलब कि 90 वोल्ट से लेकर के एंड में इसको 300 वोल्ट से मैं डिजाइन करने वाला हूँ। आपको ये कोई भी सा भी वोल्टेज रेंज का डिजाइन करें लेकिन करना आपको इसी प्रकार से ही होगा, ठीक है। उसका जो प्रोसेस रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा जीरो वाला लूप और जो कि ये है हमारा न्यूट्रल वाला लूप। ये जो हमारा जीरो वाला लूप होता है यही हमारा न्यूट्रल, हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों में यही हमारा न्यूट्रल काम आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो हमारा पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ये चौथा लूप है। अब यहाँ पे टोटल 4 लूप दिया गया है। ये मैं इसको कर रहा हूँ 90 to 300 में डिजाइन, मतलब कि 90 to 300, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पहला लूप है वो हमारा है 137 वोल्ट का, ठीक है। दूसरा लूप है हमारा 200 वोल्ट का और तीसरा लूप है हमारा 240 वोल्ट का एंड लास्ट लूप हमारा 290 वोल्ट का है। तो यहाँ पे हमारा 4 लूप दिया गया है इसमें, और 4 लूप के हिसाब से हमने इसको 90 से 300 में डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसका टर्न्स निकालेंगे पहले तो हम, क्योंकि वोल्टेज से हम अपना वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्न्स निकालेंगे उसके हिसाब से हमारा वाइंडिंग होगा, लेकिन इस वोल्टेज के हिसाब से हमारा टर्न्स निकलेगा तभी वाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज के हिसाब से हमें जो टर्न्स निकालना है वो कैसे करके निकालना है और क्या क्या हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है जिससे कि हम आराम से डिजाइन कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ कि मेरे पास है एक बॉबिन और इस बॉबिन के हिसाब से मैं डिजाइनिंग यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कोर एंड बॉबिन आपके पास साइज पहले से अवेलेबल है, आपने सोच लिया है कि हमको इतने नंबर कोर एंड इतने नंबर बॉबिन बनाना है,
तब तो आपको डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। लेकिन अगर आपको खुद ही नहीं पता है कि हमको इतने केबीए का बनाना है, उसमें कौन सा कोर रहेगा, कौन सा बॉबिन रहेगा, वो आपका कैसे क्लियर होगा, यहाँ पे आप समझते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास है एक बॉबिन। इस बॉबिन का जो साइज है वो है 3 इंच, और जो इसमें हम कोर यूज करेंगे वो है 4 नंबर, मतलब 4 नंबर 3 इंच का ये बॉबिन है हमारे पास। और ये 4 नंबर 3 इंच का जो बॉबिन है, मैं इसी के हिसाब से डिजाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो साइज आपके पास रहेगा वो आपको डिजाइन उसके हिसाब से ही करना होगा। साइज आपको वही लेना होगा, लेकिन प्रोसेस उसका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर 3 इंच का बॉबिन है, तो सिंपल है कि जो 4 नंबर कोर है हमारे पास, उसका जो बीच वाला जो साइज होता है, जैसे कि ये कोर है मेरे पास, और इस कोर, ये 4 नंबर कोर है, इस कोर का जो बीच वाला जो साइज रहता है ये हमारा 1.5 इंच का साइज है। तो इसको आप यहाँ से और यहाँ तक जब नापेंगे इसको, तो इंच में नापेंगे, और ये जो साइज दिखाएगा ये हमारा 1.5 इंच का दिखाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 इंच का साइज है हमारा। एंड जो बॉबिन है, इस बॉबिन को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक का साइज देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वो है हमारा 3 इंच। क्लियर है, तो 3 इंच एंड 1.5 इंच। अब हमको इसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन को करना है। तो हमारे पास जो 4 नंबर का कोर है, उसका जो साइज है वो है 1.5 इंच। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बॉबिन के साथ में। तो जो हमारा 3 इंच का बॉबिन है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 4.5 इंच। ठीक है, आप इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो यहाँ पे टोटल आएगा 4.5 इंच। अब यहाँ पे जो टोटल 4.5 इंच आया है, अब इसका यहाँ पे ये फार्मूला है, वो फार्मूला ये है 7.5 का। ये जो फार्मूला रहेगा, यही फार्मूला आपको सारे में ही यूज करना है। ठीक है, मतलब ये जो 7.5 का फार्मूला है, ये आपको सभी में यही यूज करना है। बाकी आपका जो साइज चेंज होगा वो यही चेंज होगा, कोर का साइज चेंज हो जाएगा, बॉबिन का साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फार्मूला रहेगा वो फार्मूला आपको यही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 का फार्मूला है। यहाँ पे टोटल जो हमारा आया है 4.5 इंच, इसमें हम भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो इसकी टीपीबी आएगी वो 1.66 करके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल है कि जो हमारी 1.67 की जो टीपीबी आई है, तो हम ले लेंगे 1.67। ठीक है, ये हमारी टीपीबी हो गई है। अब इस टीपीबी के हिसाब से हमको निकाल लेने हैं टन्स। ठीक है, अब जब हम टन्स निकालेंगे, तो टन्स में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 137 वोल्ट है, इसके हिसाब से हमको टन्स पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि ये 1.67 की टीपीबी है, सिंपल के 1.67, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 137 को, तो यहाँ पे जो भी हमारा टन्स आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वही टन्स हमको यहाँ पे देना होगा। ऐसे ही दूसरे में हमको कर लेना है। तो दूसरे में करने के लिए हमें यहाँ से और यहाँ तक का पहले डिफरेंस निकालना होगा। जैसे कि 200 को और 137 में माइनस करेंगे, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 63 वोल्ट का डिफरेंस। जब 63 वोल्ट का आएगा, तभी हमको यहाँ पे जो 1.67 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 63 वोल्ट से, तो वहाँ पे जितना भी टर्न्स आएगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सारे में ही पहले टर्न्स निकालना होगा। टर्न्स निकालने के बाद ही फिर हम बाइंडिंग को कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको करके दिखा देते हैं कि टर्न्स हम कैसे करके निकालेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे पास कैलकुलेटर, और इस कैलकुलेटर के हिसाब से हम अपने टर्न्स को पहले निकालेंगे। तो 1.67 की हम लेते हैं टीपीबी, 1.67, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 137 में, तो यहाँ पे टोटल हमारे टर्न्स आए हैं 228। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे 228 टन। अब यहाँ पे निकालने के लिए सिंपल हमको निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, 200 वोल्ट यहाँ पे लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 137 में, तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया है 63 वोल्ट का डिफरेंस। क्लियर है, यहाँ पे जो है हमारा 63 वोल्ट का है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमको 40 वोल्ट का मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे करेंगे तो हमको यहाँ पे 50 वोल्ट का मिलेगा। तो हम अब क्या करेंगे, सिंपल इसी तरीके से हम टर्न्स को निकालेंगे। 1.67 की टीपीबी लेंगे, 63 वोल्ट के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल आए हैं हमारे 105 टन। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ गया हमारे 105 टन।
इसी तरीके से हमको निकाल लेने हैं सभी टर्न। तो यहाँ पे 40 वोल्ट के हिसाब से निकाल लेंगे, यहाँ पे हम 50 वोल्ट के हिसाब से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपने वाइंडिंग के टर्न्स को निकालेंगे, तभी हम आके अपने वाइंडिंग को कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने समझा कि हम एक ट्रांसफार्मर को कैसे करके डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। अब हमारा आता है दूसरा स्टेप। अब हम दूसरे स्टेप में समझेंगे कि हमने यहाँ पे टर्न्स को अपने निकाल लिया है, हमारे पास बॉबिन भी क्लियर है, कोर भी क्लियर हो गई है कि हमारे पास कौन सा कोर होना चाहिए, कौन सा बॉबिन होना चाहिए, ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया है। दूसरे स्टेप में हमको बॉबिन बनाना है, लेकिन बॉबिन बनाने से पहले यहाँ पे आपको ये भी कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम वायर गेज कौन सा चलाएंगे। अब वायर गेज आपको देख लेना है कि कौन सा वायर गेज रहने वाला है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पता है तो आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताई जाएगी कि वायर गेज को कैसे करके हम सेलेक्ट करेंगे एक ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, या फिर हम कोर बॉबिन कितने केवीए के लिए कैसे करके सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर कंप्लीट तरीके से क्लियर कराई जाएंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमने वायर गेज को क्लियर कर लिया है कि वायर गेज हमें कौन सा उसमें चलाना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप इसमें वायर गेज चला रहे हैं, ठीक है, 23 नंबर चला रहे हैं या 22 नंबर चला रहे हैं, या कोई भी जैसा आप साइज लेंगे उसी के हिसाब से आपका वायर गेज भी रहने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना क्लियर हुआ है। दूसरे स्टेप में हमारा देखना है बॉबिन। अब ये जो बॉबिन है, इस बॉबिन को हम बाइंडिंग करने से पहले इसको बनाएंगे। अब इस बॉबिन को हम कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस बॉबिन को बनाने के लिए हमको 2 पीस ये मिलेगा एंड 2 पीस हमको ये मिलेगा एंड 2 पीस हमको ये मिलेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे हमको 6 पीस मिलेगा, 2-2 पीस मिलेगा हर एक का। अब इन 2-2 पीस को हमें क्या करना है, सिंपल एक पीस ऐसे एक पीस ये, दोनों पीस को हम मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और सिंपल है कि इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक हमको ये वाला ले लेना है, ठीक। यहाँ पे लेने के बाद इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐसे करके रखेंगे एक हाथ से, और दूसरा लेंगे इसको हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम बॉबिन को रोके रहेंगे। और यहाँ पे हम ये वाला लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान है कि यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं खांचा यहाँ पे निकला है, तो यहाँ पे इस खांचे के हिसाब से आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इधर घुमाएंगे इसको और इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बॉबिन कंप्लीट हो गया है। तो बॉबिन बनाने का बिल्कुल इजी स्टेप है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि हमको कैसे बनाना पड़ेगा बॉबिन। अब यहाँ पे ये बॉबिन हमारा जब कंप्लीट होता है, अब हमें इसके आगे क्या करना है। अब इसके आगे हमें करना है कि यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एकदम, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सिंपल इसको यहाँ पे हल्का सा घिस लेना है। आप किसी रेती की मदद से घिस सकते हैं या रेगमाल की मदद से घिस सकते हैं, किसी भी एक चीज़ से घिस लेंगे इसको। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे समझिएगा कि ये मेरे पास रेती है और हम इसको हल्का से इसको ऐसे करके घिस लेंगे, ठीक है। आप इसको कर भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में करना है इसके साथ कि यहाँ पे हम सबसे पहले पेपर को लगा लेंगे। अब वो पेपर जो आप काटेंगे इसका, तो आप किस तरीके से काटेंगे, या तो आप इसके साइज के हिसाब से काट लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो साइज लेंगे उसके हिसाब से काटेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रहे बेसिक तरीके से कि जो इसका पेपर का जो साइज काटेंगे वो हम यहाँ से और यहाँ तक का काटेंगे, मतलब कि यहाँ से बाहर बाहर तक का, अंदर अंदर का नहीं काटेंगे, हम यहाँ से बाहर बाहर तक का काटेंगे। क्योंकि अगर हम अंदर अंदर का काटेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कम भी होगा और उसके कारण आपको दिक्कत होगी। क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि हमें अगर इसको बाहर बाहर से काटेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा वो हमारा साइड से आएगा, इस साइड से आएगा और इस साइड से आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि साइड साइड से हम हल्का सा उसमें कटिंग कर सकते हैं और आराम से हमारा इधर साइड साइड से आ जाएगा।
अब सिंपल स्टेप में हम पेपर को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम पेपर को जब लगाएंगे बढ़िया तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ध्यान देना है ये कि हमें लूप किस साइड में निकालना है, इस साइड में निकालना है या फिर इस साइड में निकालना है, या फिर इस साइड में निकालना है या फिर इस साइड में निकालना है। अब आप जो लूप निकालेंगे वो आप एक साइड को चुन लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस साइड में निकालना है। अब आपका लूप कितना है, किस वायर गेज से निकाल रहे हैं आप, क्या साइज है आपका। अगर आपको लगता है कि हमारा लूप इनमें निकल सकता है तब आप इन्हीं में निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं निकल सकता है तब आप यहाँ पे खांचा काट सकते हैं इसको और अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आप खांचा बना देंगे इस तरीके से और यहाँ पे से आप अपना लूप को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी खांचा भी नहीं दिए हैं क्योंकि हमारा लूप इसी में ही निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा नहीं निकल पाएगा तभी आप यहाँ पे खांचा दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद हमें सबसे पहले जो हमारे पास वायर है उस वायर को हम लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको मशीन में कोई फिक्सिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे स्टेप को हम यहीं पर पहले समझेंगे। वादी में हम समझेंगे कि मशीन से हमें कैसे करना होगा। स्टेप बाय स्टेप को हम बढ़ते रहेंगे और अपने काम को लेकर के आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में है कि जो वायर है इस वायर को लेना है। जैसे कि ये वायर है हमारे पास, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर किया हूँ कि ये 0 वाला लूप, तो यही है वो 0 वाला लूप, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पास वायर है। अब इस वायर में हमें सबसे पहले डालनी है स्लिप। अब जो आपका जो वायर होगा उस वायर के हिसाब से आपका स्लिप होगा। जितना मोटा आपका वायर होगा उसी के हिसाब से आपका स्लिप होगा, ठीक है। उस स्लिप को आप यहाँ पे डाल लेंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे अब इस स्लिप का आप लंबाई कितना रख सकते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से स्लिप का लंबाई रख सकते हैं। लूप का लंबाई अपने मुताबिक आप रख सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। अब इस लूप को हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले आपको ये ध्यान दे लेना है कि यहाँ पे आपको एक स्लिप और इसके अंदर हमें डालना है। यहाँ पे आपको एक स्लिप और डाल लेना है इतना बड़ा काट करके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्लिप है और इस स्लिप को मैं यहाँ पे दोबारा से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम किसी टेप की मदद से इसको रोक लेंगे। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें अपने वाइंडिंग को करना है। तो वाइंडिंग को जो करेंगे बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, इसमें बिल्कुल लेयर बाई लेयर, कि इसमें जगह कोई भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आप बाइंडिंग को देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से कर लेनी ही बाइंडिंग। यहाँ पे जैसे ही हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ तक, आपको फिर पेपर लगा लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ को पहले क्लियर कर देता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर हमने इसमें टर्न्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल कि हमारा जैसे कि इतना टर्न्स है, इतना टर्न्स हमारा देने के बाद कंप्लीट हो गया है। अब हम जो लूप अपना निकालेंगे, उस लूप को निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये मेरा अब लूप निकलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस लूप को जो निकालेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको ध्यान दे देना है कि यहाँ पे आपको पेपर पहले तो यहाँ पे एक रख लेना है नीचे छोटा सा काट के। फिर जब आप ये लूप निकाल देंगे फिर इसके ऊपर एक पेपर छोटा सा टुकड़ा रख लेंगे, फिर उसके ऊपर से आप बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पेपर का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है। बाइंडिंग को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जिन चीज़ों का हमने आपको बताया वो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर हम बाइंडिंग को करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम अपना पूरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जो भी टर्न्स हमने निकाला है बाइंडिंग पूरा उस तरीके से हम कर लेंगे कंप्लीट तरीके से। अब हम जानते हैं कि मशीन से अब हम कैसे करेंगे, कि यहाँ पे जो मशीन हमारे पास दिया गया है आखिर उस मशीन से हम किस प्रकार से कैसे करके करेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मशीन है आपका, इस मशीन से आप बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ना ये हमारा 10 राउंड चलाता है एक बार में। तो यहाँ पे आपका हो नहीं पाएगा। इससे आपको क्या करना होगा, इसी टाइप में एक मशीन दूसरा आता है जो कि हमारा एक बार में 10 राउंड नहीं बनाता, सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही बार चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस मशीन का आप यूज करके, और यहाँ पे आप इसके नाप का गिल्टा बना के लकड़ी का, यहाँ से यहाँ तक का कोई गिल्टा बनवा के, और यहाँ पे आप इस तरीके से इसमें फिक्स करके और अपने बाइंडिंग को कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप मशीन से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास का ज़्यादा ही बड़ा मशीन है, मतलब कि इसी टाइप में अगर कोई बड़ा मशीन है आपके पास, तो उससे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्या आखिर हम, लेकिन बाइंडिंग करने का जो तरीका है वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। देखिए, बात मशीन का नहीं है, मशीन आपके पास छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बाइंडिंग आपका इसी तरीके से ही होगा। ठीक है, आप छोटे मशीन से करें या फिर बड़े मशीन से करें, चाहे आप हाथ से करें, बाइंडिंग आपका इसी तरीके से होना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान है कि जो मशीन है हमारा, ये हमारा 10 राउंड का है, आपको 1 राउंड का ले लेना है। यहाँ पे अगर आपके पास हो पहले से ही मौजूद, तब तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर आप उसी मशीन से ही आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का सबका ही मैंने क्लियर कर दिया है कि आखिर हम अपने एक ट्रांसफार्मर को किस तरीके से कैसे करके बनाएंगे। दोस्तों, वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।